हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं बहुत आदित्यनाथ जी महाराज अभी प्रधानमंत्री मंत्री हैं। आप सबको जहाँ हाथ ताली लगाए कम से कम सबको को सरकारी पुलिस हमेशा के घर से बजाय दीजिए। जिन लोग संघ बजाए थे ये संघ देने के बजाय है पुलिस धन दे दीजिए। अरे तो हमारे माता जी को पता है उसको बोले तो उसी को दे दिए हिंदी धन सबको धन सबको बोले। अभी हमारे मंच पे हमारे उत्तर प्रदेश के महंत योगी आदित्यनाथ जी पधारी है। हमारा आशीर्वाद से सभी को अभिनंदन स्वागत करता हूँ। हमारे आश्रम के जो स्वामी जी लोग है अभी सभी को वर्णन करने के लिए हम बताते हैं। पहले महंत योगी आदित्यनाथ जी महाराज को वर्णन करने के लिए बताते हैं स्वामी जी लोग। स्वामी सत्यनित्यानंद जी, स्वामी पूर्णानंद जी, स्वामी संध्यानंद जी। ठीक है जल्दी से सभी को बोलो तो बोल दिया। भारत सेवा संघ के सभापति परंतु जो आप लोग हमारा भारत सेवा संघ बनारस में जो स्थापित हुआ 1926 में और जो दुर्गा पूजा के दुर्गा मूर्ति को हमारे महाराज ने उद्घाटन किया 1928 साल में पूजा शुरू हुआ। अभी तक यही पूजा चल ही रहा है। मैं सोच रहा हूँ एक बात, आज 24 साल हो रहे 26 साल में हमारे शताब्दी समारोह होंगे। इस शताब्दी समारोह में हमारे महाराज की भारत की प्रधानमंत्री बन के उद्घाटन करके ही हम लोग सबको बताते हैं। आप तो जरा सोचिएगा 2026 साल में हमारे बनारस आश्रम के शताब्दी समारोह उद्घाटन करेंगे हमारे भारत के प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी। ये आपको पहले से बताते शांत मौजूद से आप लोग जरा जयकारा दीजिए। बोलो गुरु जी महाराज की, बोलो जय श्री राम। जिन्होंने अयोध्या में इतना की बनाए बड़ी दुर्लभ की जय श्री राम के बाद से हो रहा है। यहाँ पे भी जय प्रणवानंद जी का स्वागत शतवर्ष शताब्दी महाराज जी आकर उद्घाटन करके प्रधानमंत्री बन के हमारे संघ तौर से 48 सबको देने के लिए हम याद करते हैं। जय हो। अब एक बात आज हमारे जो सामने बहुत आनंद की बात है, बड़े हर्ष की बात है। जो हमारे दिन कैसे बने हैं बहुत दिन से, जो हमारे हृदय सम्राट हमारे जो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री माननीय श्रीमान महंत योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने हमारे संस्था ओर से उनके हम लोग बहुत हार्दिक अभिनंदन करता है। एक बात बहुत दिन से हम लोग
मेहनत कर नहीं सके, तकलीफ कर रहे हैं। आज हमारे वाराणसी आश्रम के थे मोहन का स्वामी सत्यपूर्णानंद जी सफलता मिले हैं। बहुत दिन से तपस्या कर रही, जैसा रामचंद्र के सामने सबरी जानते थे, बहुत दिन से रामचंद्र के दर्शन करने के लिए सोच रहे हैं मैंने कैसे हम लोग रामचंद्र के दर्शन मिलेगा। तो हमारे पूर्णानंद जी जैसे सोच रहे थे कैसे हमारे बिहार के मुख्यमंत्री महंत योगी आदित्यनाथ जी महाराज को दर्शन करेंगे। तो बहुत दिन महाराज जी बात बोले तो हम जाने की कोशिश करेंगे। कल शाम को हमको मैसेज मिले, सब लोग इतना उत्फल है, हमारे महाराज स्वामी जी लोग इतना आनंद हो गया कि हम लोग का महाराज जी के दर्शन मिलेगा। बहुत मेहनत करके जो गया में जो 24 और 1 जनवरी में शताब्दी समारोह है उसमें मैंने कोशिश किया, लेकिन महाराज को फुर्सत में नहीं मिला। तो अभी हम लोग बनारस में मिले हैं, तो हम लोग यही सोच रहे हैं 2026 पहले से महाराज को हम आवेदन करना हो उसकी अपने प्रधानमंत्री रहा हो करके यहाँ का ही दर्शन करेगा। इस संत की राज्य है, एक संत महापुरुष है, देश चलाते हैं। जैसे रामायण में देखे वशिष्ठ मुनि, महाभारत में देखे संदीपन मुनि, और हमारे उत्तर प्रदेश में देखे योगी आदित्यनाथ जी महाराज। हमारे प्रणवानंद जी बोले थे हिंदू साम्राज्य रक्षा गठन करके संत लोग अभी और होना चाहिए। महाराज जी भारत के प्रधानमंत्री होकर पूरे भारत वर्ष चलाएंगे, गरीब धन लोग चलेंगे, ईश्वर जी लोग चलाएंगे। ईश्वर हम लोग देख रहे हैं कैसे चलाने होंगे। धन्यवाद। अभी हमारे महाराज के आशीर्वाद लेकर के, गुरु मानव का आशीर्वाद लेकर के हम अभी स्वामी अम्बरीशानंद को बोलेंगे स्वागत भाषण के लिए। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दं। बोलिए श्री गुरु महाराज जी की जय। श्री राम, भारत माता की। जिस धरती पर सुरसरी गंगा पतित पावनी गंगा बह रही है, जिस धरती पर भगवान श्री राम जी का अवतार हुआ है, जिस धरती पर तुलसी कबीर रोहिदास जैसी महान संतों का जन्म हुआ है, और जिस धरती पर गुरु गोरखनाथ जी ने अपना तपस्थली और मठ की स्थापना की है, और जिस धरती पर भगवान बुद्ध ने प्रथम उनका जो बुद्ध धर्म का आशीर्वाद संदेश उसने प्रचार किया था, और जिस धरती पर उन्होंने महानिर्वाण लाभ किया था, ऐसी पवित्र भूमि उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का मैं संघ की ओर से हार्दिक हार्दिक स्वागत और अभिवादन करता हूं। नवरात्रि के पावन अवसर पर जैसे लोग अपना स्वजनों को बुलाते हैं कि हमारे वहाँ उत्सव है और स्वजनों को बुलाना चाहिए, ऐसे ही हमारे योगी आदित्यनाथ हमारे स्वजन है। क्योंकि गुरु महाराज जी जब एक विद्यार्थी थे तब 1913 में गोरखपुर में गए थे, और बाबा गंभीरनाथ जी के पास से उन्होंने गुरु मंत्र का दीक्षा लिया था। जो गुरु महाराज गोरखपुर में कई महीना तक भी रुके थे,
और जिस आंबा के झाड़ के नीचे उन्होंने तपस्या की थी, तो वो आंबा की झाड़ आज भी सुरक्षित है गोरखपुर धाम में। उसके बाद गुरु महाराज के जो अपना योगी आदित्यनाथ जी का जो गुरु जी है महर्षि अवेद्यनाथ जी महाराज, उनके साथ भी संघ का बहुत ही निकट संबंध रहा, आत्मिक संबंध रहा है। इसलिए मैं तो मानता हूँ कि योगी आदित्यनाथ जी हमारे गुरु भाई हैं और हमारे बहुत भारत सेवाश्रम संघ के बहुत निकट है। मेरे प्यारे भाई बहनों, गुरु महाराज ने 1916 में उन्होंने भारत सेवाश्रम संघ की स्थापना की। उस समय उन्होंने यह घोषणा किया था, आज मैं बाजीपुर में जो करने जा रहा हूँ, अगर आज कोई शंकर चैतन्य बुद्ध जैसे कोई महापुरुष हो तो उनको पता चलेगा कि आज मैं क्या करने जा रहा हूँ। उन्होंने कहा था, ये युग महाजागरण की युग है, ये युग महामिलन की युग है, ये युग महामुक्ति और महासमन्वय का युग है। आज हम देख रहे हैं कि सारे हिंदुस्तान की जो हिंदू प्रजा है, वो हिंदू प्रजा आज जाग उठा है और इसलिए हिंदू हृदय सम्राट योगी आदित्यनाथ जी जैसे एक योगी, एक सन्यासी आज उत्तर प्रदेश के ये माता जी का आशीर्वाद है और हिंदू राज्य की जो स्थापना है उसकी शुरुआत है। गुरु महाराज ने कहा था कि आज देखो, हिंदू जो भारतीय है, किसी को पूछो तो भाई तुम्हारा नाम क्या है, वो बोलेगा कि मेरा नाम है अभिजीत सिंह, मैं तो पंजाबी हूँ। दूसरा किसी को पूछो तुम्हारा नाम क्या है, कि मैं तो अशोक चटर्जी, मैं बंगाली हूँ। दूसरा किसी को पूछो कि तुम्हारा नाम क्या, कि मैं तो शंकर राव, मैं महाराष्ट्रियन हूँ, मैं मराठी हूँ। परंतु गुरु महाराज ने कहा कि सबसे पहले हम सब हिंदू है, हम भारतीय है, ये हम हिंदू है। ये पहले की बात है। भारत की अलग अलग विस्तार हो सकता है, भारत का अलग अलग इस धरती पर लगभग 300 भाषा है। भारत में लगभग छोटा बड़ा ऐसा 300 भाषा है, बोली है, परंतु हम सब भारतीय है, भारत माता का संतान है, हम हिंदू है और यही हमारा सबसे बड़ा परिचय है। हमारे ऋषियों ने कहा है कि एकम सद्विप्रा बहुधा भजन्ति, एक ईश्वर है, परंतु उपासना पद्धति अलग हो सकता है, परंतु हम कोई अलग नहीं है, विभाजित नहीं है। मेरे प्यारे भाई बहनों, भारत सेवाश्रम संघ हिंदू संगठन के लिए हमेशा काम करते हैं और इसीलिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक और द्वारका सोमनाथ राजस्थान से लेकर ईटानगर अरुणाचल प्रदेश तक हमारे 110 आश्रम वहाँ स्थापना की गई है और 450 हिंदू मिलन मंदिर सेंटर के द्वारा हम हिंदू जाति को एकत्रित करना, संगठित करने का काम कर रहे हैं और हमारे जो नवी पीढ़ी है उसके अंदर भारतीय संस्कृति का, भारतीय संस्कार का सिंचन करते हैं। इसीलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, भारत सेवाश्रम संघ कभी कोई विभाजन की बात नहीं करते हैं, कभी कोई अलग कोई ग्रुप नहीं बनाते हैं, परंतु गुरु महाराज ने कहा था कि भारत सबसे पहले 1927 में जब संघ का नामकरण की जब प्रश्न आया तो गुरु महाराज ने ही बोला था पहले भारत शब्द लिखो, क्योंकि भारत शब्द में भारत देश और भारतीय संस्कृति का प्रतीक रहेगा। भारत मेरा संघ का नाम होगा, भारत। उसके बाद सेवा, संस्कृति और समाज, जनता की सेवा, यही भारत सेवाश्रम संघ का काम होगा। और आश्रम यानी कि जो हमारे चतुराश्रम था, ये चतुराश्रम की जो वैदिक परंपरा है, हम वैदिक परंपरा को मानते हैं, हम कोई अलग परंपरा के नहीं मानते हैं। हमारी जो वैदिक परंपरा है, जो ऋषियों ने जो ये किया है, भगवान श्री कृष्ण ने जो कहा है
चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग। मैं चातुर्वर्ण भगवान श्री कृष्ण ही गुण और कर्म के भेद से उसने ये किया था। हम वही वैदिक परंपरा को भारत सेवाश्रम संघ जतन करते हैं, उसका संरक्षण करते हैं। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, आज हमें बहुत ही खुशी की बात है कि आज हमारे गुरु भाई हमारे भारत सेवाश्रम संघ में और संघ के पटांगण में दुर्गा पूजा के अवसर पर यहीं पर उपस्थित हुए। हम तहे दिल से हम पूरी अंतःकरण से सप्रेम उनका स्वागत और अभिवादन करते हैं। मैं गुजरात में रहता हूँ। गुजरात का ये है कि यहाँ की परंपरा जुदी, यहाँ की रसम जुदो। आप हमारे मन पंखु और चोखा, हम पंखु और चोखा से चंदन से आपका स्वागत करते हैं। स्वागतम स्वागतम स्वागतम। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार। अभी हमारे सामने जो मशीन रखे 100 मशीन हमारे महाराज जी करकमल से वितरण करेंगे। महाराज की आवेदन है, आप अपना हाथ से उद्बोधन करके 1-2 आदमी को अपना हाथ से बांटिएगा। मैं बहुत खुश हो जाएंगे समझ तौर से। योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी अपने हाथ से 1-2 वितरण करेंगे। पहले नाम बताते, पंचदेवी पति श्री विनोद कनगरिया, सुनीता सरोजो पति सुरेंद्र कुमार, रीमा देवी पति श्री वरुण कुमार, सुनी भारती पत्नी स्वर्गीय भूरे लाल। अभी हमारे इतना दिन से बैठे और महाराज जी मुखरे को वाणी सुनने के लिए अभी महाराज जी को अनुरोध करूंगा अपने मुखरे को वाणी सबको सुनाने के लिए। योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी की वाणी हमें सुनने के लिए बहुत दिन से हम लोग बैठे हुए, मन तन से हम सुनने के हम सोचेंगे महाराज जी की वाणी। काशी के तत्वाधान में आयोजित श्री श्री दुर्गा पूजा के इस पावन अनुष्ठान के अवसर पर 100 सिलाई मशीन वितरण के कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित भारत सेवाश्रम संघ के अध्यक्ष और कैलिफोर्निया अमेरिका से यहां पर पधारे सम्मान्य स्वामी पूर्ण आत्मानंद जी महाराज, भारत सेवाश्रम संघ के उपाध्यक्ष स्वामी विश्व प्रेमानंद जी महाराज,
भारत सेवाश्रम संघ के संयुक्त सचिव गुजरात से पधारे स्वामी अभिनिशानंद जी महाराज, पश्चिमी बंगाल से पधारे संयुक्त सचिव भारत सेवाश्रम संघ स्वामी भास्करानंद जी महाराज, आज के समारोह में उपस्थित वाराणसी के महापौर अशोक तिवारी जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती पूनम मौर्य जी, हमारे विधायकगण डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी, श्री सौरभ श्रीवास्तव जी, अवधेश सिंह जी, विधान परिषद सदस्य श्री धर्मेंद्र राय जी, महामंडलेश्वर सतवा बाबा आश्रम के महंत संतोष राज जी, उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री श्री शत्रुघ्न प्रकाश जी, भारतीय जनता पार्टी महानगर के अध्यक्ष श्री विद्यासागर राय जी, भारत सेवाश्रम संघ से जुड़े हुए हमारे सभी उपस्थित सभी संत, योगेश्वर, स्वयंसेवक और उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले आप सभी को शारदीय नवरात्रि की हृदय से बधाई देता हूं और दूर दूर से भारत सेवाश्रम संघ के सन्यासी आज इस समारोह के साथ जोड़ने के लिए काशी में आए हैं। मैं उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से, कैलिफोर्निया से, जलपाईगुड़ी से, गुजरात से, पश्चिमी बंगाल से आए हुए और देश के अलग अलग स्थानों से आए हुए सतवा बाबा के मित्र श्री रामनाथ जी भी यहां बैठे हुए हैं, इन सभी का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, भारत सेवाश्रम संघ की स्थापना पिछली सदी के एक प्रखर राष्ट्रवादी और सिद्ध संत पूज्य स्वामी प्रणवानंद जी महाराज ने किया था। उन्होंने अपनी साधना से सिद्धि प्राप्त की, गुरु कृपा थी, लेकिन साथ साथ ध्येय राष्ट्रवाद का था और इसलिए भारत सेवाश्रम संघ नाम पड़ा। लेकिन भारत सेवाश्रम संघ के साथ जुड़ा हिंदू मिलन मंदिर, जहां पे समग्र हिंदू समाज एक मंच पर आकर के बैठ करके अपनी समस्या का समाधान कर सके। यह वह कालखंड था जब यह देश गुलाम था, देश में आजादी के लिए छटपटाहट थी, लेकिन इस गुलामी का समाधान क्या होगा, यह हमारे पूज्य संतों ने उस समय अपनी दूरदर्शिता के कारण देख लिया था। छुआछूत के खिलाफ, अस्पृश्यता के खिलाफ उनका जो प्रखर अभियान था, जो आंदोलन था, भारत की राष्ट्रवादी चेतना को जागृत करने के लिए पूज्य स्वामी प्रणवानंद जी महाराज का जो अभियान था, वो अत्यंत अभिनंदनीय था, आज भी है और आगे भी उसी रूप में उसकी प्रासंगिकता बनी रहेगी। स्वामी प्रणवानंद जी महाराज एक बहुत छोटे कार्यकाल का उनकी भौतिक देह इस धराधाम पर थी, लेकिन
जितना भी समय उनको मिला, उस समय का एक एक क्षण, एक एक पल उन्होंने सनातन हिंदू धर्म की रक्षा के लिए, इसकी परंपरा को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए और भारतीय संस्कृति के लिए उनका समर्पित था। ये मेरे लिए प्रसन्नता का क्षण है कि भारत सेवाश्रम संघ आज वाराणसी में अपना कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। यह आश्रम 1928 में स्थापित हो गया था। भारत सेवाश्रम संघ का यह आश्रम की नींव 1928 में पड़ी, यानी अगले 4 वर्ष में यह आश्रम अपना शताब्दी महोत्सव मनाएगा। 100 वर्ष पूरा करने के उपलक्ष्य में कार्यक्रम आयोजित करेगा। 100 वर्ष की एक लंबी यात्रा, गौरवशाली यात्रा होती है। अपने आप को आकलन करने का, अपना मूल्यांकन करने का एक अवसर होता है। और मेरे लिए प्रसन्नता का क्षण इसलिए भी है कि पूज्य स्वामी प्रणवानंद जी महाराज ने अपनी जो आध्यात्मिक दीक्षा ली थी, वह गोरखपुर में महान सिद्ध संत योगीराज बाबा गंभीर नाथ जी से ली थी। 1912-13 में उन्होंने मेमन सिंह फरीदपुर बंगाल, जो आज बांग्लादेश है, उस समय मात्र 6वीं-7वीं क्लास के छात्र थे और बाबा ने उन्हें दर्शन दिया था जब वह अपने स्कूल में पढ़ते थे और उनसे कहा कि गोरखपुर में आकर के अपनी दीक्षा ले लो। 6वीं क्लास का बालक कितना, बहुत आप ये नहीं मान सकते, और उस समय साधन भी नहीं थे, लेकिन अपने स्कूली गुरु के साथ वह गोरखपुर आए और पहले ही भेंट में गोरखपुर में जिस स्थान की चर्चा अभी स्वामी जी यहां कर रहे थे, अखंड समाधि 3 घंटे की स्वामी जी की लगी थी गोरखपुर में। और बाबा ने फिर उन्हें इस बारे में कहा था कि ये तो जन्मजात सिद्ध है, इनको प्रारंभ से ही सिद्धि प्राप्त हुई है, लेकिन एक औपचारिक प्रक्रिया का मैं यहां पे पालन करते हुए एक दीक्षा दे रहा हूं। और इसका उदाहरण पार्टीशन के समय देखने को मिला जब पूज्य स्वामी प्रणवानंद जी महाराज का फरीदपुर का जो आश्रम है बांग्लादेश के अंदर, जब वहां पर विधर्मियों ने तोड़फोड़ और लूटपाट करने का दुस्साहस किया, आश्रम के अंदर उन्होंने तोड़फोड़ किया और जैसे ही आश्रम के बाहर निकलते थे उनको खून की उल्टियां शुरू हो जाती थी और उसके बाद फिर वे वहां बाल बांका नहीं कर पाए। इतनी विस्तृत योजना के साथ जो कार्यक्रम एक पूर्ण उद्देश्य से प्रारंभ किया गया है, मौन उद्देश्य से प्रारंभ किया गया है, आज न केवल देश में बल्कि दुनिया के अनेक देशों में फैल करके पूज्य स्वामी प्रणवानंद जी महाराज के उन मूल्यों और आदर्शों और मर्यादाओं का पालन करते हुए भारत सेवाश्रम संघ निरंतर आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। सेवा का कार्य हो या राष्ट्रवाद के मूल्यों की स्थापना को लेकर के, देश की आजादी के आंदोलन का मामला रहा हो या स्वतंत्र भारत में किसी भी आपदा का सामना करने के लिए भारत सेवाश्रम संघ के सन्यासियों और आश्रम से जुड़े हुए स्वयं सेवकों ने जिस प्रभावी ढंग से सेवा के कार्यक्रमों के साथ जुड़ करके अपना अभियान चलाया है, वह सर्वत्र प्रशंसा पाया है। और आज ये मेरे लिए प्रसन्नता का क्षण है कि स्वयं भारत सेवाश्रम संघ के जो अध्यक्ष हैं स्वामी पूर्ण आत्मानंद जी महाराज, ये स्वयं कैलिफोर्निया से चल करके इस आयोजन में सहभागी बन रहे हैं, जिसमें काशी की 100 ऐसी बहनों को
जिन्हें महिला सशक्तिकरण के माध्यम से स्वावलंबन की ओर अग्रसर करने के लिए 100 सिलाई मशीन उपलब्ध करवाई जा रही है। ये 100 सिलाई मशीन जिन परिवारों को उपलब्ध हो रही है, मैं इसके लिए भारत सेवाश्रम संघ को धन्यवाद देता हूं और उन सबको हृदय से बधाई भी देते हुए अपनी शुभकामनाएं देता हूं कि ये परिवार आज यहां पर इस कार्यक्रम के और इस ट्रेनिंग के बाद, सिलाई मशीन प्राप्त होने के बाद आर्थिक रूप से स्वावलंबन के पथ पर अग्रसर होगा। मेरा मानना है कि अगर भारत के सभी आश्रमों के माध्यम से सेवा का यही कार्यक्रम आगे बढ़ता, इसी प्रकार से बढ़ेगा, तो भारत का कोई बाल बातम नहीं कर सकता है। आज भारत एक मजबूत हाथों में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया की एक बड़ी ताकत बनकर के उभरा है। आज आप देख रहे होंगे कि जो भारत आज से 10 वर्ष पहले दुनिया की 10वीं 11वीं बड़ी अर्थव्यवस्था थी, आज वह 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। अगले 3 वर्ष के अंदर भारत दुनिया की 3री बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। आर्थिक दृष्टि से भारत को दुनिया की बड़ी ताकत बनाना, लेकिन आध्यात्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से जो समृद्ध विरासत हमारे पास है, इसका संरक्षण करने के लिए भी हम सबको मिलकर के कार्य करना होगा। हमारा हिंदू धर्म किसी का अहित नहीं चाहता। वो स्पष्ट कहता है, अहिंसा परमो धर्म, लेकिन ये भी जोड़ता है धर्म हिंसा तथैव च, यानी अहिंसा परम धर्म है, लेकिन अगर राष्ट्र की रक्षा करने के लिए, धर्म की रक्षा करने के लिए, निर्दोष लोगों को बचाने के लिए हिंसा करनी पड़े तो धर्म सम्मत मान्य है। और यह आह्वान भारत का शास्त्र करता है और यही आह्वान स्वामी प्रणवानंद जी ने भारत सेवाश्रम संघ की स्थापना के समय कहा था, किया था कि अहिंसा परमो धर्म, जो हमारा पहला पक्ष है, जो पक्ष कहता है हम सेवा के कार्य के साथ जुड़े, दीन दुखियों की सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित करिए। सैकड़ों की संख्या में आए हुए सन्यासी इसके उदाहरण हैं। लेकिन अगर राष्ट्र की एकता और अखंडता को कोई चुनौती देगा, हमारे राष्ट्र की सीमाओं का कोई अतिक्रमण करेगा, तो फिर राष्ट्र की सुरक्षा के लिए, राष्ट्र की संप्रभुता के लिए, धर्म की सुरक्षा के लिए, हम लोग देश की रक्षा करने के लिए फिर धर्म सम्मत उस हिंसा के पक्षधर भी हैं जो भारत की जनता को सुरक्षा प्रदान कर सके, भारत को एक भारत श्रेष्ठ भारत के रूप में रख सके। और यही भारत के महापुरुषों ने कहा है, अधूरी शिक्षा नहीं, पूर्ण शिक्षा के हम पक्षधर हैं। मैं आश्चर्यचकित हूं इन बातों को लेकर। हर जाति, मत, संप्रदाय या मजहब से जुड़े हुए महापुरुषों ने लोक कल्याण के लिए अपने अपने अनुसार योगदान दिया होगा। उन सबका सम्मान होना चाहिए, उसमें कोई संदेह नहीं। सभी को सम्मान मिलना चाहिए। और अगर कोई व्यक्ति किसी मत, पंथ या संप्रदाय से जुड़े हुए किसी इष्ट के खिलाफ, किसी महापुरुष के खिलाफ, किसी योगी सन्यासी के खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग करता, भद्र भाषा का प्रयोग करता है, तो वह दंड का भागी बनता है। उसके खिलाफ कानूनन कार्रवाई होनी चाहिए, कार्रवाई होती है। लेकिन विरोध का मतलब यह नहीं होता है कि हम आगजनी करें, तोड़फोड़ करें, लूटपाट करें। यह कतई स्वीकार्य नहीं हो सकता, कतई स्वीकार्य नहीं हो सकता है। और इसीलिए मैं देखता हूं, एक तबका अपने आप का जन्मसिद्ध अधिकार मान लेता है जब वह हिंदू धर्म के देवी देवताओं के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करते हैं, हिंदुओं के मान बिंदुओं को अपमानित करते हैं,
मूर्तियों को खंडित करते हैं, उसको अपना जन्म सिद्ध अधिकार समझते हैं, तो हिंदुओं की ओर से तो कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। लेकिन अगर किसी अज्ञानी के द्वारा या किसी के द्वारा विद्वेष में कोई शब्द कहे जाते हैं तो उसको लेकर के जमीन आसमान एक करने का कुत्सित प्रयास होता है। कानून को कोई हाथ में लेने का दुस्साहस न करे, और अगर कोई कानून को हाथ में लेने का दुस्साहस करेगा तो उसको कानून की गिरफ्त में आना ही होगा। कानून उनसे सख्ती से निपटने का काम भी करेगा जो कानून को अपने हाथ में लेकर के तोड़फोड़ और अराजकता को बढ़ावा देगा। और इसीलिए आज के इस अवसर पर ये पर्व और त्योहार जगत जननी मां भगवती दुर्गा की पूजा का अनुष्ठान है, शारदीय नवरात्रि। पूरे देश के अंदर हर्षोल्लास के साथ आयोजन हो रहा है, और बंगाल तो सत्य के विस्तात्री देवी की स्थली जो मान्य है। जिस बंगाल में जगत जननी मां भगवती के अनुष्ठान का शुभारंभ होता है, आज तो बंगाल में स्वयं ही सनातन धर्म असहाय की स्थिति में दिखता है और सुरक्षित सा दिखता है। ये स्थितियां क्यों हुई? बंगाल भारत को राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत देने वाली भूमि है। भारत की सर्वश्रेष्ठ बौद्धिक आधार देने वाली भूमि है। भारत की आजादी के तमाम महापुरुषों को देने वाली भूमि है। बंगाल है जिसने जगदीश चंद्र बसु जैसा वैज्ञानिक दिया। बंगाल है जिसने परमहंस रामकृष्ण परमहंस जैसा सन्यासी दिया। बंगाल है जिसने स्वामी विवेकानंद जैसा सन्यासी दिया, और बंगाल है जिसने स्वामी प्रणवानंद जी जैसा सन्यासी दिया, देश को दिया। ये बंगाल है जिसने नेताजी सुभाष चंद्र बोस दिया। बंगाल है जिसने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसा सपूत भारत माता को प्रदान किया। आज उस बंगाल में क्या कुछ हो रहा है? बहनों और भाइयों, ये हमारे लिए सोचनीय स्थिति होनी चाहिए। वहां पर्व और त्योहार मनाने के लिए भी 10 बार सोचना पड़ रहा है। आप देख रहे होंगे यूपी के अंदर पर्व और त्योहार चल रहे हैं, बड़ी खुशी के साथ, हर्षोल्लास के साथ, कहीं कोई विघ्न बाधा नहीं। और जो विघ्न बाधा डालता है तो उसको फिर उसी समय कटघरे में खड़ा करके ठीक भी कर दिया जाता है, कहीं कोई समस्या नहीं। क्योंकि पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से होने चाहिए, इसकी पूरी स्वतंत्रता दी जाएगी। हर एक मत पंथ संप्रदाय के पर्व और त्योहारों में कोई विघ्न बाधा नहीं, आस्था का सम्मान होगा, लेकिन कानून को हाथ में लेने की स्वतंत्रता नहीं होगी, और जो भी विघ्न बाधा डालेगा उसको उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। लेकिन हम सबको इसके बारे में सोचना होगा, क्यों ये स्थिति वहां पर पैदा हो रही है, या देश के कुछ अन्य भागों में कुछ लोग कुत्सित ऐसे तत्व क्यों इस प्रकार की स्थिति पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। जरूर हम सब के लिए आज का विषय होना चाहिए। मैं भारत सेवाश्रम संघ के द्वारा जो अनुष्ठान होता है, क्योंकि मुझे गोरखपुर में भी और अन्य स्थानों पर भी भारत सेवाश्रम संघ के कार्यक्रमों में जाने का अवसर प्राप्त होता है। जो न्यू आज से लगभग 100 वर्ष पहले पूज्य स्वामी प्रणवानंद जी महाराज ने रखा प्रकटित, वही आज भी भारत सेवाश्रम संघ उसी भाव के साथ आज भी काम कर रहा है, उसी भाव और भावना के साथ आज भी कार्य कर रहा है। और मुझे पूरा विश्वास है कि भारत सेवाश्रम संघ पूज्य स्वामी प्रणवानंद जी महाराज की उन मूल्यों आदर्शों के लोग राष्ट्रवाद का भी और सेवा का भी उत्कृष्टतम उदाहरण प्रस्तुत करते हुए अपना विस्तार और मजबूती के साथ करता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि योगीराज बाबा गंभीर नाथ जी का आशीर्वाद जो आप सबके ऊपर है। और मुझे बहुत अच्छा लगा था 2012 में स्वामी जी की दीक्षा के 100 वर्ष पूरे हुए थे, तो भारत सेवाश्रम संघ के देश और दुनिया भर के सन्यासी गोरखपुर पधारे थे, गोरखपुर में उस समय आए थे। और मैं फिर इंतजार करूंगा कि एक बार फिर आप गोरखपुर में पधारें, क्योंकि गोरखपुर में जो आश्रम भारत सेवाश्रम संघ का है, वहां पर
आश्रम में भव्य बन चुका है भारत सेवाश्रम संघ का। वहां पर एक महान क्रांतिकारी का भव्य स्मारक बनने की पूर्णता की ओर अग्रसर हो चुका है। लगभग बहुत शीघ्र पूर्ण हो जाएगा। सचित्र नाथ सन्याल का और बहुत भव्यता के साथ वो बन रहा है। हम लोगों को अपनी परंपरा पर, अपनी विरासत पर गौरव की अनुभूति होनी चाहिए। इसी के बारे में प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक भारत श्रेष्ठ भारत का विरासत के प्रति सम्मान का भाव ही आज काशी विश्वनाथ धाम को यह भव्य स्वरूप दे पाए। और विरासत के प्रति सम्मान का भाव ही है कि 5 सदी में जो काम कोई और नहीं कर पाया, मोदी जी के नेतृत्व में अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर का निर्माण हो गया। रामलला फिर से एकजुटता होनी चाहिए, एकता का उदाहरण है और संतों का आशीर्वाद होगा तो आने वाले समय में और भी सफलताएं प्राप्त होंगी। जगतजननी मां भगवती से यही प्रार्थना है कि वह सनातन धर्म भारत की रक्षा करने के लिए सदैव इतनी शक्ति प्रत्येक भारतवासियों को दे कि भारत की एकता अखंडता के लिए, भारत की सुरक्षा के लिए और आप जैसे सन्यासियों और स्वयंसेवकों के अंदर सेवा और राष्ट्रवाद का भाव निरंतर संचार करता रहे। आप सबके प्रति मेरी मंगल में शुभकामनाएं हैं। आप सबका मैं एक बार फिर आए हैं, जो हमारे पदाधिकारी भारत सेवाश्रम संघ के आए हैं, देश भर के सन्यासी आए हैं, इन सबका मैं एक बार फिर से काशी पधारने पर हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। भारत सेवाश्रम संघ की ओर से महाराज के जो आप हमारे सामने संकल्प देने को बोले थे, आप आपके सामने स्वामी पनवानंद दुर्गा माता जी के सामने हिंदू धर्म रक्षा करने के लिए हमारे समस्त सन्यासी ब्रह्मचर्य आपके साथ है। और हम बता देते जितना दिन होगा पूरा संपर्क समझते पूरे जोड़ेंगे आपके साथ हिंदू धर्म रक्षा करने के लिए। और हमें बहुत अच्छे लगे, महाराज ने गागर में सागर भर दिए तो सागर में गंगा जी भर दिए।